दोस्तों, मैं काजल अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे पेज सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। ये ऐसी कहानी है जिसे सुनकर एक बार तो आपका दिल भी भर उठेगा, तो इसे एंड तक जरूर सुने। जब एक डॉक्टर ने बताया था कि बेटी हुई है, बधाई हो, मैंने लड्डू बांट दिए थे पूरे अस्पताल में, क्योंकि मुझे शिखा यानी मेरी पत्नी जैसी बेटी ही चाहिए थी। जब चलती थी ना, तो उसके छोटे छोटे पैरों की पायल की गूंज मेरे पूरे घर में दौड़ जाती थी। मुझे याद है उसने पहली बार जब पापा बोला था, कितना खुश था मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। घंटों मैं उसे बोलता रहता, बेटा पापा बोलो, पापा पापा, और वो गर्दन मटकाने लगती। मैं उसकी हर नादानी पर बहुत हंसता। जब वो 5वीं में थी, उसने पापा के ऊपर निबंध लिखा। उसने लिखा, मेरे पापा मेरे हीरो हैं। जो उसने अपने शब्दों में लिखा था, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पापा मेरे लिए ना ला सके, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे पापा नहीं कर सकते। मेरे पापा अलादीन के चिराग हैं। मैंने ना जाने कितनी बार उस निबंध को पढ़ा। जब भी मैं उसे पढ़ता तो मुझे एक सफल पिता की झलक उसमें दिखाई। अपनी माँ की चुन्नी ओढ़कर अक्सर मुझे खाना बनाकर खिलाती। धीरे धीरे मेरी प्लास्टिक की गुड़िया दादी अम्मा बन गई। मैं उसमें अपनी माँ की छवि देखता। हर बात पर मुझे डांटना, पापा आप ऐसा क्यों करते हो, पापा आप ऐसा क्यों नहीं करते, इतने सवाल। उसके हर सवाल को मजाक में उड़ा दिया करता था। जब कभी सफाई करती, पोछा लगाती, मैं उसके पोछे के अंदर अगर चप्पल पहनकर आ जाता तो मानो मेरी माँ ही मुझे डांट रही हो। गुस्से में मैंने पापा पोछा लगाया है, मैं बोल देता, बेटा मुझे नजर नहीं आया था। पापा आप रोज ऐसा ही करते हो। अच्छा अच्छा, कब अब नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा था, तुम आर्ट ले लो। कॉलेज में उसने कहा, नहीं मुझे साइंस पढ़नी है। साइंस की सुविधा हमारे शहर में नहीं थी। दूसरे शहर में मैंने उसे पढ़ने के लिए भेजा। सचमुच जिस दिन वो जा रही थी, मैं रोया था। शिखा ने मुझे समझाया, अभी तो बेटी कॉलेज जा रही है, आप अभी से इतना रो रहे हो, जिस दिन वो ससुराल जाएगी उस दिन कितना रोओगे। अब कॉलेज भी पूरा हुआ। तलाश एक अच्छे लड़के की थी जो मेरी बेटी को मेरी तरह खुश रख सके। उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था। अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा परिवार मैं उसके लिए देखना चाहता था। मैंने एक आलीशान घर में उसका रिश्ता तय किया, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुझे लगा कि मेरी बिटिया सुखी से रहेगी। क्या हुआ जो मैंने अपनी सारी एफडी तुड़वा दूंगा। क्या हुआ जो मैं अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर रख नहीं सका। उसे भी मैं उसकी झोली में डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए तो खुशियां खरीद लूंगा ना। और मैंने खरीद ली उसके लिए खुशियां। शादी वाले दिन जब वो गहना जेवरों में लदी हुई थी, तो मैं सारे दुख भूल गया था कि मैंने अपने लिए एक पाई भी नहीं छोड़ी है। उसकी विदाई के समय मैं बहुत रोया, बहुत ज्यादा। उसकी गाड़ी जब बारात घर से निकली तो बाहर मैं घंटों खड़ा होकर रोया। मुझे नहीं पता था मेरी चिड़िया एक दिन ऐसे उड़ जाएगी मेरे घोंसले से। उसकी भी आंखें जहां तक मेरी तक गाड़ी मुड़ी में मेरे ऊपर ही टिकी थी। मैंने संभाल लिया खुद को, और आखिर यही नियम है कि बेटी को एक दिन अपने घर जाना ही है। उसके जाने के बाद भी उसको भूलना नामुमकिन था। तब भी चप्पल पहनकर अंदर आता तो मुझे उस गुड़िया की याद आती। जब भी अपने प्रेस के कपड़े ढूंढता तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी एक कप चाय पीने का मन होता
तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी शिखा मुझे डांटती तो मुझे गुड़िया याद आती। कैसे मैं हंसकर कह दिया करता था, देखो गुड़िया, तुम्हारी मम्मी मुझे डांट रही है। जब भी मैं कुछ भारी सामान बाजार से लेकर आता तो मुझे गुड़िया याद आती। कैसे वो गेट पर आते ही मेरा सारा सामान हाथ से ले लिया करती। जब भी बाजार में रखे हुए अंगूर देखता तो मुझे गुड़िया याद आती, क्योंकि उसे अंगूर बहुत पसंद थे। फिर अपने आप को समझाता, पागल हो गया हूँ क्या रामेश्वरम, तुम अपने जीवन भर की कमाई क्या इसलिए खर्च की है कि तेरी बेटी अंगूर के लिए तरसे? उसे एक बात की कमी, हर मौके पर मुझे उसकी याद आती। शायद वो भी मुझे इतना ही याद करती होगी। हाँ, दिखाती नहीं है, पर जब घर आती है तो मैं छुपकर उसे संतुष्टि से 5-10 मिनट पहले देखता था। उसका चेहरा पड़ता था। वो खुश तो है ना? उसकी मुस्कुराहट में जैसे उसकी यादों को भुला देना चाहता था। पर न जाने क्यों उसे देखकर लगता था कि बहुत कमजोर हो गई है। कई बार मैंने उसे पूछा अपने पास प्यार से बिठाकर, बेटा कुछ कमजोर लग रही है, तो उसने बनावटी हंसते हुए कहा, पापा ये तो फैशन है, जो जितना पतला होगा उतना ही ज्यादा सुंदर दिखेगा। और कमजोर और उदास और गंभीर वो दिन पर दिन होती चली गई। और फैशन का मुखौटा पहना कितनी आसानी से उसने मुझे पागल बना दिया। मैं कैसे नहीं समझ पाया उसके दर्द को। आज मेरी गुड़िया मेरे सामने वाले कमरे में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसने अपने पापा से पैसे मांगने की बजाय खुद को फांसी लगाना ज्यादा बेहतर समझा। यहाँ तक कि उस अपने करीबी दोस्त को भी मना कर दिया। उसके पापा तक ये न बात पहुंचे कि ससुराल में वो कैसे रहती है। क्यों नहीं आई वो मेरे पास? वो जो हर चीज के लिए मेरे पास आती थी, उसने क्यों नहीं कहा, पापा मुझे नर्क से निकाल लो, मैं उसे कभी नहीं रहने देता वहां, चाहे मैं खुद बिक जाता, पर मैं उसे वहां से निकाल लेता। क्या करूंगा मैं उसके लिए अब लड़कर, जब वो नहीं रहेगी। मैं हर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ता उसके लिए। उसने क्यों नहीं समझा मुझे इस लायक। पुलिस के फोन से पहले काश उसका फोन आया होता। पापा अब मैं इस घुटन में नहीं जी सकती, तो मैं उसे समझाता, बेटा मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक दुनिया में कोई ऐसी दुख नहीं है जो तुम्हें छू सके। वो क्यों भूल गई कि उसके पापा अभी हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।